नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत ने उस बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है जिसकी चर्चा आज देश विदेश में हर जगह की जा रही है। इसरो ने अपनी एक ट्वीट में बताया है कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक आरएलवी को। आप देख सकते हैं इसरो की यह ट्वीट, इंडिया अचीव्ड इट, सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को। आज सुबह अप्रैल 2, 2023 को कर्नाटका के चित्रदुर्ग के एटीआर से संचालित किया गया और ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है इंडिया के लिए और इसके फ्यूचर के लिए। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसे इसरो ने रिलीज किया है और ये बचा सकता है हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इसरो ने किस टाइप के टेस्ट किए हैं और इससे क्या और कैसे हमें फायदा होगा। मगर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप जानते होंगे कि जब भी डीआरडीओ, इसरो और इंडियन एयरफोर्स मिलकर साथ काम करते हैं तो कई नई टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आती है और इसी का एक सटीक एग्जाम्पल आपके सामने है इस ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन के रूप में। देखो, अभी तक ना स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, उनकी मोनोपोली बनी हुई है रीयूजेबल रॉकेट के फील्ड में। क्योंकि वैसे अगर आप देखो नॉर्मली जो हम रॉकेट यूज करते हैं ना, जो लॉन्च करते हैं, उसके लिए उसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है। जो नीचे का पार्ट होता है, जो बूस्टर्स होते हैं, वो एक हाइट पे जाकर के बेकार हो जाते हैं और अर्थ पे वापस लौट जाते हैं या फिर किसी ओशन में गिर जाते हैं। चाइना का रॉकेट हुआ तो किसी गांव में गिर सकता है। और फिर जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट या फिर सैटेलाइट जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है वो होगा। तो बेसिकली आप रॉकेट का जो ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है करीब करीब 80% जो पोर्शन है वो आप वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ऊपर तो बस ये ऊपर वाला पोर्शन काम आने वाला है, नीचे वाला पोर्शन जो है 80% इसका वो वापस धरती पे गिर जाएगा या फिर स्पेस जंक बन करके ऊपर घूमता रहेगा और इधर उधर वर्किंग सैटेलाइट से टकराता रहेगा। तो स्पेस एक्स ने ये सब देखा और फिर इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाए जिससे आप बार बार यूज कर सकते हो। ये आपके सामने जो एग्जांपल है स्पेस एक्स के रीयूजेबल रॉकेट का। नाउ ये जो रॉकेट है इसके टॉप में एक सैटेलाइट थी, यह अंतरिक्ष में गया, सैटेलाइट पहुंचा दी, अब उसके बाद आराम से धरती पे लैंडिंग कर रहा है। आपके सामने ही है। स्पेस एक्स को अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस रॉकेट को रिफ्यूल करना है और ये यूज के लिए रेडी हो जाएगा और इस तरीके से बहुत सारे पैसा बचा सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस है, सारे देश इस टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं करते। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि लैंडिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर लैंडिंग फेल हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, उल्टा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च होगा। और स्पेस एक्स ने भी बहुत सारी फेलियर का सामना किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये सारा खेल जो है वो लैंडिंग का ही है। अगर आपने लैंडिंग सीख ली तो आप बचा सकते हो बिलियंस ऑफ डॉलर। और हाँ, स्पेस एक्स ने न सिर्फ बिलियन कमाए हैं बल्कि इस सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नासा के बहुत सारे पैसे भी बचाए हैं। ये डेटा आपके सामने है। एक टाइम था जब स्पेस एक्स एक सैटेलाइट या फिर कुछ भी लॉन्च करने का यूजुअली 100 मिलियन चार्ज करता था और फिर ये प्राइस आधी हो गई अराउंड 50 मिलियन बिकॉज ऑफ रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नासा ने यूं कहें स्पेस एक्स के थ्रू 500 मिलियन डॉलर बचाए हैं एक साल में, वो भी। ये डेटा 2021 का है। नासा का बजट वैसे भी काफी ज्यादा होता है, उसके ऊपर से अगर आप 500 मिलियन डॉलर हर साल बचा रहे हो तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए दुनिया के सारे देश इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या कोई दूसरा देश हो। रिपोर्ट आई है कि कई बार इन्होंने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की बट सफलता नहीं मिली।
अब हम लोग आते हैं इंडिया के ऊपर। आप देख सकते हो कि ये एक यूनिक डिजाइन है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो शटर जैसा लग रहा है। एक्चुअली नासा एक टाइम पे स्पेस शटल लॉन्च करता था इस तरीके से। तो इसमें ये जो बूस्टर्स लगे हैं आप देख सकते हो, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, ये है, ये भी बूस्टर्स है, और ये एक एक्सटर्नल टैंक है जो एक हाइट पे जाने के बाद ये सारे बूस्टर्स और एक्सटर्नल टैंक जो है ये बेकार हो जाते थे और ये वापस धरती पे क्रैश हो जाते थे। अभी 100% रीयूजेबल तो है नहीं, तो ये वापस क्रैश हो जाते थे। मगर भारत का केस अलग है। हमने यहाँ पे लॉन्च के लिए 2 स्टेज फॉर्मूला का यूज किया है। अब देखो, कोई सैटेलाइट होगा या कुछ लॉन्च करना होगा, वो जाएगा इसके अंदर। और अब ये दोनों एक सर्टेन हाइट मान लेते हैं कि करीब 100 किलोमीटर की हाइट पे जाने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद जो पार्ट अलग हो जाएगा, मगर वो धरती पे क्रैश नहीं करेगा, ये पार्ट आराम से धरती पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक स्पेस एक्स के रॉकेट के जैसा। और इसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो कंपार्टमेंट है, यहाँ से जो सैटेलाइट या जो भी चीज हम ऊपर भेज रहे हैं, लाइक रॉकेट, सैटेलाइट, एनीथिंग, तो वो वहां से लॉन्च करेगा। उसके बाद ये भी पोर्शन जो है, ये कंपार्टमेंट जो है, ये भी वापस धरती पे लैंड करेगा। बट ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अभी इसरो ने इसी की टेस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर की है और ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग थी। तो ये जो प्रोसेस है ना, हम ये कई बार रिपीट कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चिनोकी हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे हैं। जब इसका एक्चुअल यूज होगा तो इसके नीचे बूस्टर्स लगे होंगे और आप देख पाओगे कि ये एक प्रोटोटाइप है। एक्चुअली साइज इसका बड़ा रहने वाला है और इसरो अभी इसकी एरोडायनेमिक को समझ रहा है। यह जान रहा है कि कौन सी डिजाइन सही रहेगी, इसके लिए सही से काम करेगी और किस तरीके से हम इसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसरो का मानना है कि एक बार हमने इसमें प्रॉपर यूज करना सीख लिया ना, तो हम इससे कुछ भी अंतरिक्ष में कुछ भी इसे पहुंचा सकते हैं और जो कॉस्ट है वो करीब करीब 80% तक कम कर देंगे अगर हमने प्रॉपर टेक्निक डेवलप कर ली। इसका मतलब बेसिकली ये है कि पर केजी का जो सामान है जो आपको अंतरिक्ष में भेजना है, ये सिर्फ $4000 में ही आप पहुंचा पाओगे, जो इंटरनेशनल रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है और अभी आप देखोगे कि इसमें कई सारे और अपडेट्स आएंगे। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या इस वीडियो से आपको कोई भी फायदा पहुंचता है, इससे आप कुछ भी सीखते हो, तो आप प्लीज इसे जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।